लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में मैंने पुरातन काल में 2 निष्ठाएं बतलाई हैं। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा निष्काम कर्म योग से होती है। यथा सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषिः स उच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यो पुरातनः। सांख्य के वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातन इनका वक्ता और कोई नहीं। यद्यपि ये दोनों फिलॉसफी अलग-अलग नाम से वर्णन की गई है, किंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं। यथा सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्ये हि प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य और योग को पृथक-पृथक अविवेकी लोग ही जानते हैं, न कि पंडित लोग। इन दोनों में से एक का भी ठीक अनुष्ठान कर लेने पर दोनों का फल मिल जाता है। सांख्य योगी जिस शुद्ध परमात्मा स्वरूप का लाभ करते हैं, योगी भी उसी को ही पाते हैं। जो सांख्य और योग को एक जानता है, वही तत्ववेता है। किंतु इन दोनों में सांख्य किंचित कठिन है। यथा संन्यासतु महाबाहो दुखम आपतु मयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। किंतु हे अर्जुन, बिना योग के सांख्य साधन रूप में कठिन है। योग से युक्त होकर मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार सत्व, रजस और तमस इन तीनों में से प्रत्येक गुण बिना अन्य 2 की सहायता से अपना कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से प्रारंभ नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञान, कर्म और उपासना भी अपने-अपने कार्य में परस्पर एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। सांख्य निष्ठा में ज्ञान प्रधान है तथा कर्म और उपासना गौण, एवं योग निष्ठा में कर्म और उपासना की प्रधानता है। सांख्य और योग दोनों आरंभ में एक ही स्थान से चलते हैं और अंत में एक ही स्थान पर मिल जाते हैं, किंतु योग बीच में थोड़े से मार्ग से घुमाव वाली पक्की सड़क से चलता है और सांख्य सीधा कठिन रास्ते से जाता है। सांख्य और योग में बहिर्मुख होकर संसार चक्र में घूमने के कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, कलेश तथा सकाम कर्म बतलाए गए हैं और इसी क्रमानुसार अंतर्मुख होने के साधन अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। योग द्वारा अंतर्मुख होना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बहिरंग साधन है और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है। ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है। उसका अंतरंग साधन नीति-नेति रूप पर वैराग्य है, जिसके द्वारा चित्त से अलग आत्मा को साक्षात्कार कराने वाली विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति का भी निरोध होकर स्वरूपावस्थिति का लाभ होता है। सांख्य द्वारा अंतर्मुख होना। अष्टांग योग के पहले 5 बहिरंग साधन सांख्य और योग में समान है, किंतु जहाँ योग में सालंबन अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा किसी विषय को ध्येय बनाकर अंतर्मुख होते हैं, वहाँ सांख्य में निरालंब अर्थात बिना किसी विषय को ध्येय बनाकर अंतर्मुख होते हैं। उसमें धारणा, ध्यान और समाधि के स्थान में चित्त और उसकी वृत्तियां दोनों ही त्रिगुणात्मक है, इसलिए गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस भावना से आत्मा को चित्त से पृथक अकर्ता केवल
शुद्ध स्वरूप में देखना होता है। यह आत्म साक्षात्कार कराने वाली विवेक ख्याति रूप एक गुणों की ही सात्विक वृत्ति है। इस प्रकार पर वैराग्य द्वारा इस वृत्ति के निरोध होने पर स्वरूपावस्थिति को प्राप्त होते हैं। योग में उत्तम अधिकारियों के लिए असंप्रज्ञात समाधि लाभ का विशेष उपाय ईश्वर प्रणिधान। यह ओम की मात्राओं द्वारा उपासना है, अर्थात ओम के अर्थों की भावना करते हुए वाणी से जाप करना एक मात्रा वाले अकार ओम की उपासना है। इसमें स्थूल शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए स्थूल शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा विश्व है, वह उपासक होता है, और स्थूल जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा विराट है, वह उपास्य होता है। ओम के मानसिक जाप में अकार, उकार दो मात्रा वाले ओम की उपासना होती है। इसमें सूक्ष्म शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा तेजस है, वह उपासक होता है, और सूक्ष्म जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा हिरण्यगर्भ है, वह उपास्य होता है। जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल ओम का ध्यान ही रह जाए, तो यह अकार, उकार, मकार तीनों मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना है। इसमें कारण शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए कारण शरीर के संबंध से आत्मा की जो संज्ञा प्राज्ञ है, वह उपासक होता है, और कारण जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता है। जब यह तीन मात्रा वाली ध्यान रूप वृत्ति भी सूक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जाए, तो अमात्र विराम रह जाता है। यह कारण शरीर और कारण जगत दोनों से परे शुद्ध परमात्मा प्राप्ति रूप स्वरूपावस्थिति है, जो प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है। सांख्य में उत्तम अधिकारियों के लिए असंप्रज्ञात समाधि लाभ का विशेष उपाय ध्यानम निर्विष्यम मनः। इसके द्वारा जो वृत्ति आए उसको हटाना होता है। अंत में सब वृत्तियां रुक जाने पर निरोध करने वाली वृत्ति का भी निरोध करके स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करना है। योग का भक्ति का लंबा मार्ग सुगम है, यह सांख्य के ज्ञान का छोटा मार्ग उससे कठिन है। कार्य क्षेत्र में सांख्य और योग का व्यवहार। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विद मित्रेशाम। योगियों का कर्म न पापमय होता है न पुण्यमय, क्योंकि योगी के लिए तो पाप कर्म सर्वथा त्याज्य ही है, और कर्तव्य रूप पुण्य कर्म वह आसक्ति, लगाव, ममता और अहमता को छोड़कर निष्काम भाव से करता है। इसलिए बंधन रूप न होने से अकर्म रूप ही है। साधारण अयोगी लोगों के कर्म पाप, पुण्य और पाप पुण्य से मिश्रित तीन प्रकार के होते हैं। यह सूत्र सांख्य और योग दोनों के लिए समान है, किंतु योगी कर्म और उसके फल को ईश्वर को समर्पण करके आसक्ति को त्यागते हैं, और सांख्य योगी गुण गुणों में बरत रहे हैं। आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार लगाव से मुक्त रहते हैं। योग की उपासना अर्थात भक्ति का मार्ग लंबा किंतु सुगम है। सांख्य के ज्ञान का मार्ग छोटा किंतु कठिन है। योगियों का कार्य क्षेत्र में व्यवहार। ब्रह्मणाध्याय कर्मणि संघम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रवी वाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संघम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध्या युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमा प्रोन्ति नौष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मों को ईश्वर के समर्पण करके और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है, वह पानी में पद्म के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। योगी फल की कामना
और कर्तापन के अभिमान को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं। योगी कर्म के फल को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति रूप शांति को लाभ करते हैं। अयोगी कामना के अधीन होकर फल में आसक्त हुआ बंधता है। सांख्य योगियों का कार्य क्षेत्र में व्यवहार।